रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को भी कह दिया है अलविदा और अब वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और वो जो डिफरेंट लीग्स हैं अक्रॉस द ग्लोब मैं वो खेलूंगा। अब वो 100 भी हो सकती है, वो SA20 भी हो सकती है, वो VBL भी हो सकती है, वो CPL भी हो सकती है। ही इज चार्टिंग अ न्यू कोर्स। यार बंदे का आईपीएल करियर वैसे रहा बहुत लाजवाब है। कई टीम से खेले हैं, कप्तानी तक की है, पर ऑल गुड स्टोरीज कम टू एन एंड। अब ये इनकी कहानी हुई है यहां पर समाप्त, पर इसका अर्थ क्या है? क्या बाकी भारतीय खिलाड़ी भी दूसरी लीग्स में जाके खेल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों ने एक्चुअली SA20 में रजिस्टर भी अपने आप को किया है। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता उसकी करते हैं बात। और सारी टीमें हो रही हैं तैयार, वेदर इट्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब तैयारी कर रहे हैं एशिया कप की। कैसे भैया? क्रिकेट खेलनी शुरू कर रहे हैं, कोई नेदरलैंड्स को होस्ट कर रहा है, कोई ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है, सब बिजी हैं। हम क्या कर रहे हैं यार? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आग लगा दी भाई रोमारियो भैया, बहुत मारियो। उन्होंने भी मारा, आकिम ने भी मारा, दोनों ने 73 बनाए। पर आपको हाईलाइट दिखा दूं उसकी, मजा आ जाएगा आज। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और फर्स्टली यार विशिंग रविचंद्रन अश्विन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज सेकंड इनिंग्स, क्योंकि अब फाइनली फॉर्मली इंडियन क्रिकेट से प्लेइंग फ्रॉम अ प्लेइंग पर्सपेक्टिव, प्लेयर पर्सपेक्टिव, अब जो है वो कहानी समाप्त हो गई है। पहले आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आप रिटायरमेंट लेते हैं, पर आप एक्टिव आईपीएल प्लेयर हैं। आईपीएल में भी आप चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, आप पौने 10 करोड़ रुपए में खरीदे जाते हैं। इट वाज अ वंडरफुल थिंग कि यहीं से कहानी शुरू हुई थी आईपीएल की, और यहीं पर शायद समाप्त होती। मतलब शायद था, क्योंकि कह रहे थे कि शायद कहीं छोड़ जाएंगे, ट्रेड हो जाएगा, रिलीज हो जाएंगे, पर उन्होंने कहा ना, मैं येलो में ही खत्म करने वाला हूं। तो ही हैज कॉल्ड इट क्विट्स। और इस रिटायरमेंट के साथ ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ नए दरवाजे भी खोले हैं। पहले तो जस्ट लेट्स सेलिब्रेट रविचंद्रन अश्विन। और मेरे विचार में स्टैट्स को छोड़ देते हैं, कुछ चीजें जो हैं वो उन्होंने बहुत कमाल की हैं। एक बात तो ये कि एक्शन बिल्कुल साफ सुथरा, देयर इज नो दूसरा, पर ही स्टेड रेलेवेंट, कंसिस्टेंटली रेलेवेंट रहे हैं एज अ गेंदबाज। और फिंगर स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल है ये वाला फॉर्मेट, अनलेस यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर वो आप नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, पर इन्होंने करके दिखाया। ही इज बीन आउटस्टैंडिंग, सो वेल डन रविचंद्रन अश्विन। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, आउट थिंकिंग द बैटर, कभी राउंड द स्टंप्स, कभी कैरम बॉल, कभी इधर कभी उधर। कोई दो गेंदें उन्होंने एक जैसी डाली नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। ही इज बीन वेरी वेरी गुड, फेयरली इकोनॉमिकल, मे नॉट बी बहुत ज्यादा विकेट्स चटकाने की तरफ भी जाते हो, पर ही इज बीन ब्रिलियंट। उसके बाद बैटिंग के अंदर जब जब कंट्रीब्यूट कर सकते थे ही हैज कंट्रीब्यूटेड। कभी कभी ऊपर बैटिंग करने भी आए, बल्ला भी चलाया, वो स्लॉग वाला काम भी किया। ही इज डन दैट। एंड ऑल्सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जो उन्होंने किया रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, आई थिंक ही इज दैट ब्रांड एम्बेसडर कि भैया सही काम कर रहे हो, एंड ही स्टूड फॉर द राइट थिंग। और वो राइट थिंग यही थी कि अगर आप यहां से स्टार्ट लेके आगे भाग जा रहे हो तो फिर यू आर चीटिंग मैन। तो मैं आपको वॉर्न नहीं करूंगा, मैं आपको आउट करूंगा। और आउट किया उन्होंने, जॉस बटलर को किया, बहुत सारा बवाल हुआ, बट इट वाज वेल विद इन द राइट्स एंड द लॉज ऑफ द गेम। सो ही डिड द राइट थिंग। आई थिंक बैटर्स पीछे रहें, दैट्स ओनली फेयर, राइट? आप स्टेप अप जब करते हैं, आप लाइन क्रॉस करते हैं, नो बॉल देनी पड़ती है ना, आपको भी तो फ्री हिट खानी पड़ती है। तो फिर सर लाइन के पीछे रहें तो अच्छा रहेगा। So that's of course रविचंद्रन अश्विन, so wish him well। पर अब वो कह रहे हैं मैं ना दूसरी लीग में जाके खेलूंगा यार, मैं ना रजिस्टर करने वाला हूँ, डिफरेंट लीग्स खेलने वाला हूँ। एंड दैट इज इनक्रेडिबली एक्साइटिंग, आई विल टेल यू व्हाई। ये बहुत लंबे समय से एक बात रहती है कि भारतीय खिलाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता है, दे डू नॉट मेक देमसेल्व्स अवेलेबल बाकी दूसरी लीग्स के लिए, फिर चाहे वो BBL हो, CPL हो, SA20 हो, द 100 हो। हालांकि BBL को छोड़ दे, अब तो हर फ्रेंचाइज क्रिकेट जहां पे भी हो रही है, मोस्टली वहां पे आपको इंडियन फ्रेंचाइज भी दिख जाती हैं। जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स भी हैं वहां पे, ओवल में देख लें, मैनचेस्टर में देख लें, या फिर SA में देख लें। आई मीन दीज आर ऑल इंडियन, CPL ऑल इंडियन फ्रेंचाइज हर जगह हैं। तो अब वहां पे ये अपना नाम ऑक्शन में डालेंगे, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू गेट पिक्ड, वेयर एवर ही पुट्स हिज नेम इज गोइंग टू गेट पिक्ड। और वो बहुत अच्छा भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर क्या अर्थ इसका ये हुआ कि बाकी भी चले जाएंगे? पहली बात तो इंडियन प्लेयर्स को क्यों नहीं अलाउ करते, लेट मी टेल यू क्विकली, एक प्राइमर दे रहा हूं कि इसलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि जो नॉवेल्टी ऑफ IPL उसको आप बचा के रखना चाहते हैं, उसको एकदम सैक्रोसेंट, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी यहीं मिलते हैं। अगर आपको भारतीय क्रिकेट देखनी है, भारतीय क्रिकेटर्स को देखना है, आपको उनके साथ लगाव है, देन वॉच दी IPL। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं नहीं जाते, वी गिव देम इनफ मनी टू स्टे हियर, एंड दिस इज आवर टूर्नामेंट।
और ये हमारे सारे एसेट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ देम, इस वजह से नहीं जाने देते हैं। सो दैट्स द रियलिटी। तो अगर आपको कहीं और जाके खेलना है तो यू हैव टू रिटायर नॉट जस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बट ऑल्सो फ्रॉम द आईपीएल। और वो थोड़ा सा बड़ा कैविएट है कि आपको ना आईपीएल के पैसे भी छोड़ने पड़ेंगे, इवन व्हेन यू नो कि मेरा नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं आने वाला है या फिर आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अगर आप आईपीएल के पैसों को टाटा बाय बाय करेंगे उसके बाद ही आप कहीं और जाके खेल सकते हैं। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जो यहाँ से जो बहुत सारे पैसों पे ना हो, ऐसी क्यों ही जाएंगे ना। जैसे रविचंद्रन अश्विन इज डूइंग समथिंग इनक्रेडिबली डिफरेंट। वो एक अलग कहानी लिख रहे हैं कि भैया 9.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी छोड़ के चल पड़ रहे हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। और जो कम पैसों में होता है उसको बाहर भी कोई नहीं खरीदता यार। सो दैट इज द रियलिटी। और रिटायर्ड क्रिकेटर्स में अभी जैसे SA20 में बहुत सारे नाम है, उसमें सिर्फ पीयूष चावला को देख रहा हूँ जो पिक हो जाएंगे। बाकी नाम बहुत सारे हैं पर दे वोंट परहैप्स अट्रैक्ट अ बिड। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, अब उनमें कुछ नाम हो सकते हैं, मुझे ईशांत शर्मा याद आ रहे हैं, शायद वो हो सकते हैं। जयदेव गुनाथकड़ का अगर मन किया कि मुझे नहीं खेलनी है, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मेरे को लगता है नहीं पहुंच पाऊंगा, बट अगेन ही इज ऑल्सो वॉरियर। और बाकी जो यहाँ पे जिसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं वो क्यों ही छोड़ के जाएगा यार। द ओनली थिंग दैट इज लिटिल डाइसी दीज डेज, फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ के रिटायर होकर लोग रिटायर्ड क्रिकेट खेलने लग रहे हैं। दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। उसके लिए मुझे लग रहा है कि भारतीय बोर्ड जो है कभी ना कभी शायद कोई कदम उठा लेगा कि भैया फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ के तुम ये रिटायर्ड क्रिकेट खेल रहे हो ना, ये वाली नहीं, क्योंकि इसमें आप मास्टर्स बन जाते हो, अब लेजेंड बन जाते हो, चाहे फिर वो पवन नेगी हो या फिर गुरकीरत मान हो। आपने बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ दी फर्स्ट क्लास के स्तर पर, और जैसे आपको लगा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इंडिया को कोई चांस नहीं, लेट्स लीव डोमेस्टिक क्रिकेट एंड प्ले दो लेजेंड्स का लीग, क्योंकि वहाँ पैसे ज्यादा हैं। आई थिंक वहाँ पे शायद बीसीसीआई माइट एक्चुअली पुट देयर फुट डाउन। पर यहाँ पर आई थिंक अश्विन इज चार्टिंग अ न्यू कोर्स, और इस कोर्स में अभी बहुत सारे इनके साथ खिलाड़ी भारतीय तो होने वाले नहीं है। That is the reality is what I think। आपको क्या लगता है? Do let me know in the comment section। अब जरा बात कर लेते हैं किस प्रकार से टीम्स हो रही हैं तैयार। श्रीलंका अगेन अ वेरी गुड टीम। पिछली बार भी श्रीलंका इंडिया का ही फाइनल हुआ था, जब दुबई में हुआ तो फिर श्रीलंका जीता था। आई रिमेंबर करेक्टली, दसुन शनका की टीम ने मैच जीता था, टूर्नामेंट जीता था। देयर आर वेरी डिसेंट टीम। वो जिम्बाब्वे जा रहे हैं और वो जिम्बाब्वे जाके खेल रहे हैं। आई थिंक 2 ODIs हैं, 3 T20Is हैं। ये सब तैयारी है, 29 अगस्त को शुरू होने वाली है 2-3 बड़ी बड़ी सीरीज, उसमें ये तैयारी करेंगे अपनी। एंड जिम्बाब्वे इज गोइंग टू बी अ टफ काइंड ऑफ चैलेंज। ऑफ कोर्स थोड़ी सी परिस्थितियां अलग होंगी, पर T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, आपको लगता है कि सब ठीक ठाक से सिमिलर जैसा है। तो अगस्त, क्योंकि बहुत सारी टीम जो हैं वो कहते हैं ना कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रही हैं, तो श्रीलंका ने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है जिम्बाब्वे के साथ। दे आर गोइंग टू प्ले 2 ODIs एंड 3 T20Is। और आप देख सकते हैं एक्चुअली उसको फैन कोड पर, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जब से सनत जयसूर्या ने टेक ओवर किया ना, दिस टीम इज डूइंग वेल। दिस टीम एक्चुअली पुश्ड इंडिया एज वेल। रिमेंबर T20 बेशक हार गए थे, पर ODI में नाक को तले चने चबा दिए थे हमारे, जब हम गए थे वहां पर, याद है ना, लास्ट अगस्त ऐसे ही हुआ था। अब जरा बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। वैसे बांग्लादेश इज बिट ऑफ अ रोल पे हैं, लगातार पिछली 2 सीरीज जीत चुके हैं। दे हैव बीन वेरी वेरी गुड इन T20I क्रिकेट। वो नेदरलैंड्स को होस्ट कर रहे हैं, सो नेदरलैंड्स को होस्ट कर रहे हैं, उसमें आई थिंक आई विल टेल यू 3 T20Is के लिए तो वो भी तैयारी पूरी कर रहे हैं, जिसमें लिटन दास भी हैं वहां पर। मेहदी हसन मिराज का नाम नहीं है, सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि ये किया जाए या वो किया जाए, पर ये टीम अच्छी है। हृदय वहां पे दिख जाएंगे, लिटन दास आपको वहां दिख जाएंगे। और ये टीम अगर ये श्रृंखला भी जीत जाती है, then they'll have actually a lot of wind and momentum behind them। कम the Asia Cup, हालांकि नेदरलैंड्स को हल्के में मत आंकना, टीम ठीक है। ये वैन मीकरन वहां पे आपको मिल जाते हैं, मैक्सो डाउड आपको मिल जाते हैं। T20 में they can actually really challenge you। तो नेदरलैंड्स के साथ वो खेलेंगे, वो भी तैयारी करके आ रहे हैं। उसके बाद वहां समाप्त नहीं हो रही। बाकी जो एशिया की टीम्स हैं, जरा देखिए, पाकिस्तान आपको दिख जाएगी, आपको वहां पे UAE दिख जाएगी, आपको वहां पे अफगानिस्तान दिख जाएगी। और ये क्या कर रहे हैं? आपस में ही खेल रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज खेल जा रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं छोड़ो भैया, बाकी सारी चीजें रखो साइड में। चाहे पाकिस्तान में किसी का सिलेक्शन हुआ हो ना हुआ हो, अफगानिस्तान में भैया टीम तगड़ी है, राशिद खान की कप्तानी में टीम खेलने वाली है। और UAE को भी इन दोज कंडीशंस यू डू नॉट रूल देम आउट। इनको तो परिस्थितियां भी अच्छी होगी, खेल ही UAE में रहे हैं। तीनों टीम अच्छी हैं। मुझे अफगानिस्तान अच्छी लगती है यार, उसमें अटल भी आ गए। अटल तो हमने वहाँ पे भी खेल रहे थे एक्चुअली, IPL भी खेल रहे थे। राशिद खान तो है ही हैं, गुलबदीन नाइब, आई मीन अल्लाह गजनफर अभी वो CPL में भी खेल रहे थे। और दे आर अ गुड टीम। पाकिस्तान अगेन 17 लोगों का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस कर दिया है। UAE की परिस्थितियां देखने योग्य होंगी। और इस वाली सीरीज को भी आप कहाँ देख सकते हैं? फैन कोड पर। इनफैक्ट इन तीनों सीरीज को आप फैन कोड पर देख सकते हैं, वेदर इट्स श्रीलंका स्टोर ऑफ जिम्बाब्वे, नेदरलैंड स्टोर ऑफ बांग्लादेश, या फिर ये जो ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें UAE, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में खेलने वाली हैं इन द UAE। फायदा होगा उनको यार, ये कंडीशंस उनको तो लाभ आ जाएंगी। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं फैन कोड पर। 29 अगस्त से लॉट ऑफ क्रिकेट इज कमिंग योर वे। तो फिर फैन कोड की सब्सक्रिप्शन अभी ले लो मेरे भाई, एंड आई एम थिंकिंग
ये सब तैयारी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ डिबेट ही कर रहे हैं यार। और कि श्रेयस को रखना चाहिए था, उसको खिलाना चाहिए था, वो ओपन करेगा, हम तो बातें कर रहे हैं भाई। ये लोग तो एक्चुअल में क्रिकेट खेल रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट्स अ रियलिटी। फैन कोड पे चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही है, लेकिन एक चीज मैंने और नोटिस की है कि संजू सैमसन जो है वो नीचे बैटिंग कर रहे हैं यार। वो केरला प्रीमियर लीग के अंदर खेल रहे थे, उसके अंदर नीचे बैटिंग करते 5-6 नंबर पे एक दिन 100 भी बनाया उन्होंने। एक और अपने विष्णु सराफ है, वो बड़े छक्के मार रहे हैं, धमाई धम वो छक्के मारे जा रहे हैं। पर संजू सैमसन नीचे बैटिंग करना, रन बनाना, यू कीप एन आई कि ये भाई चल क्या रहा है। नीचे बैटिंग करने की कोशिश की जा रही है। ऑफ कोर्स ओपन में तो अब लग रहा है जगह नहीं होगी। शुभमन गिल के साथ ही आपको दिखेंगे अभिषेक शर्मा, बचपन के यार हैं। पर ये संजू सैमसन इज आल्सो पुटिंग हिज एफर्ट एटलीस्ट कि भैया नीचे बैटिंग करानी तो जरूरी नहीं है ना जितेश की तरफ जाओ, मेरे को भी तो खिला सकते हो। आई कैन एक्चुअली बी ए फिनिशर, क्योंकि अगर आप अपनी डोमेस्टिक वो जो स्टेट की लीग में आप नीचे बैटिंग कर रहे हैं, द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। अगर डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है। और इसके बाद मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग में मैच बड़ा तगड़ा हुआ यार। टॉस जीत लिया था, बैटिंग का फैसला भी किया था। उस समय लगा कि 150 भी नहीं बनेंगे, फिर आते हैं रोमारियो। भाई रोमारियो क्या मारते हैं यार, और 100 छक्के मारे उन्होंने, टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद जो पारी खेली है हमारे एकिम ने, सेंट लूसिया का बच्चा है, मतलब बहुत छोटे से कद का है, बड़ा पतला सा लगता है, बट इनक्रेडिबली क्लीन हिटिंग। दोनों ने 73 बनाए। एक जीती टीम, ऑफ कोर्स दैट टीम वाज नॉट ऑफ रोमारियो। पर ये वाली एक हाईलाइट्स देखते हैं, उसके बाद फिर आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना। और फैन कोड को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन अपनी खरीद लीजिए, क्योंकि तीन इनक्रेडिबल सीरीज, क्योंकि अगर एशिया कप की तरफ आपने अपनी नजर जमाई है तो फिर आपके प्रतिद्वंदी कौन होने वाले हैं उनको भी तो देख लो। सब तैयारी कर रहे हैं, हम कब करेंगे तैयारी यार, बता के ना हमें। रोमारियो शेफर्ड 78 पे 5 स्ट्रगल करती हुई वॉरियर्स की टीम, पर ये एक वॉरियर आया। होए होए होए, ये तो गेंद को तारा बनाया है, बहुत ऊंची गई है गेंद। एक बार फिर पिछली गेंद पे 6 थी, वो नो बॉल थी, ये फ्री हिट है। और सैमी परेशान है। सर हो जाइए परेशान, क्योंकि रोमारियो आ चुके हैं, 2 लगातार छक्के जड़ चुके हैं, और ये भी है नो बॉल। इट्स अ हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। और ये ओबे ग्राउंड के बाहर मार दिया है गेंद को। ये तो कलाइयों का किया है इस्तेमाल, ताकत तो है यहां, नजाकत भी है, वो भी कर दिखाया है। रन यहां भी मिल जाएंगे, और शायद एक ही मिलता, पर एक नहीं अब 4 मिल जाएंगे। बाय 1 गेट 3 फ्री। ये गजब शॉट है, पॉइंट के ऊपर से 6 है। बैट हल्का सा छूटा जरूर था, लेकिन साथ नहीं छूट रहा है। गजब काउंटर अटैकिंग पारी है ये। वहां 150 मुश्किल लग रहे थे, इनके अर्धशतक के चलते अब 200 भी संभव है। 23 गेंदे 51 नाबाद। रोमारियो, एक और मारियो, कमाल मारियो भाई, कमाल कर रहे हैं ये। इस बार तो टहलाया है छक्के के लिए, ब्रिलियंट। इस बार देखा नहीं है, ये नो लुक छक्का मारा है। ये लोनली फैन है यहां पर। रन यहां भी हैं, क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में था। एक और चौका वीजा की पहली गेंद पर। यहां जरूर बैट से संपर्क हुआ नहीं, पर 73 रन की क्या पारी खेली है रोमेरियो शेफर्ड ने। 202 के स्कोर तक पहुंचा दिया अपनी टीम को। वेल डन रोमारियो। जब ये मारते हैं तो फिर समा देखते बनता है। 203 का टारगेट सेंट लूसिया किंग्स के लिए। क्या शॉट है यार, ये स्टैंड एंड डिलीवर वाला शॉट है ये। शॉट ये भी बहुत बढ़िया है। स्क्वायर लेग का फील्डर स्क्वायर था और शॉट मारा है बहुत ही फाइन। हैकिम, मोइन अली, स्वागत है आपका। जरा ध्यान दीजिए इनकी टेक्निक पर, बहुत नीचे रहते हैं। स्टेज लो वन मोर टाइम। बड़ा शॉट यार, इमरान ताहिर की गेंद को सामने 6 में किया तब्दील। एंड ही इज नॉट डन येट। एक बार फिर नीचे की तरफ झुककर ये पावर प्ले को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। वन मोर,
वाह वाह वाह, 6-4-4 इस बार अलोंग द ग्राउंड था। सेंट लूसिया का सेनानी, अरे यार कुमार संगकारा की याद आ गई इसमें तो, इतना बढ़िया कदमों का किया इस्तेमाल। 6 के साथ हैट्रिक ऑफ फोर्स, बाबले अपने नाम। शॉट ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया शॉट है। 17 गेंदों में 48 पे पहुंच गए हैं। कमाल काउंटर अटैकिंग पारी है। 203 का पीछा है ना। ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डन। इस सिंगल के साथ मात्र 19 गेंदों में जड़ दिया है अपना 50, और इस 50 ने जीवित रखी है सेंट लूसिया किंग्स की होप। एक बार फिर अपने आप को नीचे रखा है, और मौका 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 छूटा है। ये बढ़िया कनेक्शन है, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। लिटिल बिट ऑफ युवराज सिंह इन इट। संगा भी देखा, यूवी भी देखा। फ्लिक पे 6, वो भी स्पिनर को। कमाल बैटिंग कर रहे हैं भाई, धमाल बैटिंग कर रहे हैं। अब की पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे। फाइनली 73 के स्कोर पर आउट हुए हैं, पर इट्स टू लिटिल टू लेट। बहुत कमाल पारी खेली है हकीम ने, 73 बनाए मात्र 35 गेंदों में। वेल डन यंग मैन फ्रॉम सेंट लूसिया।